अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हमने जैसा कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया था। उसका सोल्यूशन आप हमारे चैनल पर जाकर दे सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस सवाल को करने से पहले हम इस सवाल का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग पर बिठा लेते हैं ताकि हमें इसकी बारे में हमेशा याद रहे, भूले ना ये सवाल। ये सवाल रट्टे के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें हमने एडिटिव इन्वर्स क्या है फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लेट करना। लेट जेड इज इक्वल टू जो वैल्यू, समझ लें हमने ये वाली एग्जांपल ली है 2+3 आयोटा, 2+3 आयोटा। जेड को यानी लेट कर लिया, बस लेट करना है आपने, ये आपका काम है। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, माइनस, यानी माइनस हमें पता है एडिटिव इन्वर्स होता ही माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना चीज़ों को। तो यहाँ माइनस जेड यहाँ आ जाएगा, तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि हमें पता है हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। 2+3 आयोटा और माइनस बाहर। अब माइनस जेड इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये +3 आयोटा है, ये -3 आयोटा हो जाएगा, और आंसर हमारे पास फाइनल आ जाएगा। क्या है आंसर, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आप इस आंसर को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं तो आप ये थर्ड स्टेप इंक्लूड कर सकते हैं। सो एडिटिव इनवर्स इज़ -2 -3 आयोटा। कितनी देरी लगेगी इस स्टेप को करने में, चलें अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, 3+2 आयोटा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने लेट जेड कर लेना है। लेट जेड इज इक्वल टू 3+2 आयोटा। अब हमने क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है इन सारी टर्म्स को, तो इसलिए हम यहाँ माइनस जेड कर देंगे और इज इक्वल टू माइनस यहाँ लगा देंगे, और ब्रैकेट में 3+2 आयोटा ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमने इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। अब चले आगे देखते हैं कैसे हुआ। इज इक्वल्स माइनस जेड इज इक्वल टू ऐसे का ऐसे ही लगाना है बिल्कुल। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का 2 आयोटा है, ये माइनस का 2 आयोटा बन जाएगा। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3+2 आयोटा इज़ -3 -2 आयोटा। देखें कितना आसान सवाल था। चलें अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है 4 -3 आयोटा। सोल्यूशन करते हैं। इसमें भी हमने सबसे पहले लेट जेड इज इक्वल टू 4 -3 आयोटा कर लेना है। फिर जेड को जब माइनस का लिखेंगे तो ऐसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ब्रैकेट में लिख के 4 -3 आयोटा। ठीक है, चलो देखते हैं। माइनस जेड इज इक्वल टू -4, ये प्लस का 4 था, माइनस का 4 हो गया, और ये माइनस का 3 आयोटा था, प्लस का 3 आयोटा का। तो अब देखते हैं। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 -3 आयोटा इज़ -4 + 3 आयोटा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी हमारे पास बहुत आसान है, पढ़ लेते हैं पहले। 5 - 7 आयोटा। सोल्यूशन लेट जेड इज इक्वल्स टू 5 - 7, यानी लेट वैसी जैसे पिछले सवालों में किया कर लिया। माइनस जेड इज इक्वल्स टू माइनस, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना 5 - 7 आयोटा। माइनस जेड इज इक्वल टू -5, ये +5 था, -5 हो गया। ये -7 आयोटा था, +7 आयोटा हो गया। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 7 आयोटा इज़ -5 + 7 आयोटा। अब फोर्थ पार्ट भी बहुत आसान है। हमने हर पार्ट में जो है सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, बेशक जितनी बड़ी कोई दे दिया हो ये सवाल, बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो। चलें पढ़ लेते हैं पहले फोर्थ पार्ट को। -2/3 + 5/4 आयोटा। चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम लेट करते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 आयोटा। लेट कर लिया, फिर माइनस जेड, वही वाला काम हो जाएगा। माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देना सारों को। अब कैसे होगा मल्टीप्लाई, मैं आपको बताता हूँ। माइनस जेड इज इक्वल टू, ये 2 है, ये जब माइनस मल्टीप्लाई माइनस हुआ प्लस हो गया, और जब माइनस माइनस से हुआ तो प्लस हो गया, और ये जो यहाँ वाला प्लस था ना ये माइनस हो गया। तो हमारे पास सिंपली क्या आ गया, माइनस जेड इज इक्वल टू 2/3 -5 आयोटा डिवाइड बाई 4। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 + 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 इज़ 2/3 -5 आयोटा डिवाइड बाई 4। सिंपल, ये आंसर आ गया हमारे पास।